नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आर के और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल TSR यानी कि टेक्निकल सर रवि में। और दोस्तों, सीधी बात नो बकवास, सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसा वीडियो कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का, विशेष रूप से आप लैंग्वेज इंग्लिश नहीं जानते हैं या फिर आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है, हिंदी को अंग्रेजी में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होती है, अंग्रेजी किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान आज के वीडियो में है। सिर्फ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। और बहुत शानदार एक ऐप है जिसके विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, गूगल ने हमको बहुत सारे प्रोडक्ट दिए हैं, हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाया है। उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है गूगल का ट्रांसलेशन से रिलेटेड एक ऐप। हम जाते हैं प्ले स्टोर में, सीधे सीधे मैं बात करता हूं प्ले स्टोर में। और प्ले स्टोर में जाके हम ट्रांसलेट एक ऐप है, ट्रांसलेटर ऐप है। गूगल में हम उसको ट्रांसलेटिंग ऐप पर रखते हैं, ट्रांसलेटर ऐप ट्रांसलेट, ये दिखा आपको। गूगल का ऐप है, वैसे तो बहुत सारे ऐप हैं किंतु हम गूगल के ऐप को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ये गूगल का ऐप है और मैंने पहले से ये डाउनलोड किया है दोस्तों, गूगल ट्रांसलेट करके आप देख सकते हैं। और ये पहले से चूँकि मैंने डाउनलोड किया है तो इसको हम ओपन करते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण ऐप है इसमें आप देखिए। जैसे ही आप इस को ओपन करेंगे, आपके सम्मुख कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ये आपके आ जाएगा। ये आपके गूगल से स्वतः ही लिंक हो जाएगा। ये आपसे पूछेगा किससे लिंक करना है, तो आप अपने गूगल अकाउंट से इसको लिंक कर देंगे। और देखिए, गूगल ट्रांसलेट सबसे ऊपर आपके लिखा हुआ है। मैं थोड़ी सी पेन का इस्तेमाल कर लूँ ताकि आपको मैं और अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं गूगल ट्रांसलेट ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं इंग्लिश और यह है हिंदी, यानी कि इंग्लिश से हिंदी में आप ट्रांसलेट यदि करना चाहते हैं, आप कुछ इंग्लिश में यहाँ पर लिखते हैं तो हिंदी में ट्रांसलेट होगा। और यदि इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे हमने बदला, अब देखिए ये हिंदी से इंग्लिश हो गया। अब आप देख पा रहे हैं, ये देखिए अब ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया है। इसके डिफरेंट फंक्शन क्या क्या हैं, किस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आप थोड़े से ध्यान देंगे प्रत्येक चीज़ पर। और इसमें वॉइस टाइपिंग भी आप कर सकते हैं, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन आपके सम्मुख अगर कोई किताब हो, उस किताब को भी आप पूरी तरीके से ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में या फिर हिंदी से इंग्लिश में या फिर अन्य भाषाओं में भी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी भाषाएँ दी गई हैं। आप चाहें तो हिंदी से इन भाषाओं में, देखिए आपके सम्मुख मैंने खोल दिया, इंग्लिश, हिंदी, अफ्रीकांस, अल्बेनियन और डिफरेंट भाषाएं हैं। बंगाली है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फिलिपिनो है। इन भाषाओं में हिंदी को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इटालियन है, लैटिन है, इनमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आपके सम्मुख ये भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषाएं, इसको भी आप हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, मैं इसमें एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं ट्रांसलेट में, हिंदी से इंग्लिश में। हिंदी से आप देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हिंदी लिखा है और ये इंग्लिश लिखा है। तो हिंदी से इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करते हैं। ओके, लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्लिक किया और हमने लिखा, हिंदी में कुछ लिखा कि राम घर जाता है, या राम 2 दिन बाद आएगा, राम 2 दिन बाद आएगा, राम 2 दिन बाद आएगा। देखिए आ गया लिखा हुआ, राम विल कम आफ्टर 2 डेज़, है ना, राम विल कम आफ्टर 2 डेज़। इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया है, इस तरीके से आ गया है। यदि आपको लगता है कि आपको लिखने में बहुत टाइम लग रहा है और आप बहुत जल्दी से जल्द इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो इसका भी एक तरीका है। मैं आपको बताऊं कि आप इसको हटाते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि साइन बना हुआ है, ये साइन बना हुआ है। इसमें आप बोलकर भी लिख सकते हैं, ये वॉइस टाइपिंग के लिए है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं इसको क्लिक करूँगा। अब देखिए मैं इसको क्लिक किया, प्रेस किया। दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं और आप मुझे सुन पा रहे होंगे। ये देखिए, जैसे ही मैंने लिखा, दोस्तों मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे होंगे, ये ट्रेस किया, पहले बात हमारी जो हुई थी वो आ गया। तो देखिए क्या लिखा, फ्रेंड्स आई वांट टू टॉक टू यू एंड यू कैन हेयर मी। देखिए डिट्टो उसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। बहुत आसान है। और यदि आपको लगता है कि वॉइस टाइपिंग की बजाय पेन का इस्तेमाल करें, तो आपने पेन वहाँ से ली, राम आम
खाता है, राम इट्स मैंगो। देखिए ये ट्रांसलेट हो गया, राम आम खाता है। वैसे भी ये इसने नीचे भी आपको जो है इस तरीके से यहाँ पर ये दो जगहों पर ट्रांसलेशन के लिए आपको विकल्प उसने दे दिए कि हो सकता है आप ये लिखना चाह रहे हों। तो बहुत आसान ये तरीका है। या फिर अब देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से ट्राई करता हूँ। ये आपने देखा कि यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ है। अब मान लीजिए इंग्लिश है, अब आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब आपको इंग्लिश में हिंदी, ये इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। ये वाला जो है बटन आप देख रहे हैं एरो इधर उधर को, आप इसको चेंज कर पाएंगे। ये सिर्फ इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश में ही नहीं है, बल्कि जितनी भाषाएं इसमें नीचे दी गई हैं आप उन सबको किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में मैं एक सेंटेंस यहाँ पर बोल के लिखता हूँ, द पेशेंट वॉज डाइड व्हेन द डॉक्टर केम। देखिए मैंने लिखा द पेशेंट वॉज डाइड व्हेन द डॉक्टर केम। डॉक्टर के व्हेन द पेशेंट वॉज डाइड व्हेन द डॉक्टर केम होना था यहाँ पर, अभी हम लिख नहीं पाए, केम यहाँ पर आया नहीं पूरा, तो डॉक्टर के जाने पर मरीज की मौत हो गई और केम हम लिखें यहाँ पर, तो फिर ये डॉक्टर अगर हम केम करें, केम किया हमने, डॉक्टर के आते ही मरीज़ की मौत हो गई है ना। ये इसको इसने एकदम ट्रांसलेट कर लिया है। बहुत बढ़िया तरीका है ये, आपको बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप वॉइस टाइपिंग से अगर शुद्ध उच्चारण करते हुए यहाँ पर लिखें तो आप बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस, जैसे मैं हिंदी से आपको बता दूँ, बहुत दिन हुए तुम घर नहीं आए, तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम जाने कब घर आओगे। इसमें हम जाते हैं इस तरीके से। देखिए टॉपिक है, बहुत दिन हुए तुम घर नहीं आए, यू हैव नॉट कम होम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम जाने घर कब आओगे, है ना। ये देखिए, यू हैव नॉट कम होम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मिस यू सो मच, व्हेन विल यू कम होम। देखिए एकदम ट्रांसलेट हो गया है। यदि आप चाहें तो इसको अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके विकल्प हैं, आप इसको चाहें तो बंगाली में कर सकते हैं ट्रांसलेट। देखिए बंगाली में ट्रांसलेट हो गया है। अब देखिए बंगाली में ट्रांसलेट हुआ, ऊपर आप पढ़ नहीं पाएंगे बंगाली भाषा, लेकिन साथ साथ में आप देख रहे हैं बंगाली भाषा के साथ साथ ये अपनी, अनेका दिना, बैरते, आसानी, ऐसे ये जो है बंगाली लैंग्वेज में भी आप इसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि आप कहीं पर किसी दूसरे की भाषा, कोई आपके सम्मुख अपनी भाषा में बात कर रहा है तो आप ट्रांसलेटर के जरिए उस भाषा को या उनकी बातों को सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन और तरीका है दोस्तों, इसमें मैं आपको दिखाऊं। इसको हम हटाते हैं और ये देखिए ये कैमरा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए आप, ये कैमरा दिख रहा है। तो इस कैमरे का इस्तेमाल कैसे करें ये भी मैं आपको बताता हूँ। आइए हम चलते हैं, इस कैमरे का इस्तेमाल कैसे करें। ये देख पा रहे हैं आप, मैं एक किताब, चूँकि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको किताब नहीं दिखा पा रहा हूँ, सीधे सीधे अब मैं इसमें से इस कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने एक नीचे किताब रख दी, अब आप नीचे देख पा रहे होंगे मैंने एक नीचे किताब रख दी है। हमने बंगाली में चेंज किया है ना, देखिए बंगाली में दिखा रहा है। अब अगर मैं इसको हिंदी, चूँकि हमने इसको इंग्लिश से हिंदी में करना है, ओके। अब देखिए इंग्लिश से हिंदी में ये लिखा हुआ है, पहले दिखाएं, ये देखिए आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। देखिए ये देख पा रहे हैं आप, इंग्लिश को इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, पूरी किताब को ही जो है ट्रांसलेट कर दिया है, बहुत अच्छे से फिक्स किया। तो और दूसरी ऐसी मैं आपको और दिखाऊं, दूसरी दोस्तों मैं आपको और दिखाऊं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास एक किताब है हिंदी की, मैं उसको सम्मुख आपके रख रहा हूँ। ये देखिए कैमरा मैंने लिया, फिर से देखिए ये हिंदी में था और ये देख पा रहे हैं आप, थोड़ी सी इसको हमें सेट करना होगा ठीक उसके ऊपर। ये देखिए आप इसको क्लिक कर लें, आप इसको फ़ोटो खींच सकते हैं और फ़ोटो खींच के इंस्टेंट, ये देखिए पूरा जो है पॉज ट्रांसलेशन हो गया है। मैंने इसको फ़ोटो खींच ली है, वाइस फ्रेंड बेड ऑफ एसेस है ना, इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये बहुत आसान सा और बहुत बढ़िया तरीका है ट्रांसलेशन के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों अब आप ऊपर देखिए, थोड़ी सी यहाँ पर देख पाएँ तो मैं आपको बताऊँ, इस जगह पर ये 3 डंडे जो लगे हुए हैं इसको मैं हटाता हूँ। 3 यहाँ पर ये जो डंडे लगे हैं इसको हमने बार का जो निशान है हमने प्रेस किया तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ही आप देखते हुए फ्रेज बुक में देखेंगे, ये फ्रेज बुक
सेव जो है ट्रांसक्रिप्ट, या ऑफलाइन के लिए भी, ट्रांसलेशन के लिए भी, और इसकी कुछ सेटिंग्स हैं तो मैं एक एक करके आपको बताऊं। तो जैसे ही आप इसमें फ्रेज बुक में जाते हैं तो ये सेव की हुई चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। सेव आप कैसे करेंगे अब आपको मैं बताऊँ। आप बैक जाइए, ये यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको जो भी इसमें सेव करना है, यूँ तो ये सेव होते रहती हैं। मान लीजिए आपने अपने फ्रेज बुक में इसको सेव करना है, इसको सेव करना है, तो ये स्टार जो दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली वहाँ सेव हो जाएगा। मैं दिखाऊँ आपको, जैसे कि डॉक्टर के जाने पर मरीज़ की मौत हो गई, इसको मुझे सेव करना है। तो अब आप यहाँ आइए, फ्रेज बुक में जाइए, देखिए डॉक्टर के जाने पर मरीज़ की मौत हो गई, ये यहाँ पर सुरक्षित हो चुका है। ऐसे ही अगला है सेव ट्रांसक्रिप्ट। ये भी सेव ट्रांसक्रिप्ट में भी अभी जो है सारी चीज़ें आप सेव कर सकते हैं, इसके लिए भी वही तरीका है। और ये ऑफलाइन ट्रांसलेशन के लिए, यदि आप ऑफलाइन, ये ऑनलाइन ट्रांसलेशन हो रहा है, ऑफलाइन ट्रांसलेशन चाहते हैं तो फिर आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। और सेटिंग में आप जाइए, सेटिंग में आप जाइए तो टैप टू ट्रांसलेट, डाटा यूजेज, कैमरा, वॉइस वगैरह, ये सारी चीज़ें। और अगर आपने जो सब कुछ वहाँ टाइप किया हुआ, अगर आप उस सबको डिलीट करना चाहते हैं तो लास्ट में आ जाएँ ये क्लियर हिस्ट्री में। इस क्लियर हिस्ट्री में आप इस तरीके से कर लें और क्लियर ट्रांसलेशन हिस्ट्री यस कर दें। यस जैसे ही आप करेंगे, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है। तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आपने कोई ट्रांसलेशन किया, जैसे मैं आपको बताऊं, राम 3 दिनों से घर नहीं आया है, हो गया ना ट्रांसलेट, राम हैज़ नॉट कम होम फॉर 3 डेज़। अब आपने किसी मित्र को पत्र लिखना है और किसी दोस्त को कुछ पत्र लिखना है, कोई ऑफिशियल पत्र लिखना है, आपने इसमें इस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया। और चाहे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल, ये मैं आपको बताऊँ, ये आप चाहें तो इस पर क्लिक करें और इसको कॉपी कर लें कहीं पर भी अपने मोबाइल फ़ोन में, और चाहें तो फिर ये 3 डॉट्स पर जाके इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर। कैसे हो सकता है, देखिए मैं शेयर कर रहा हूँ, सबसे पहले 3 डॉट पर जाता हूँ, 3 डॉट पर मैं गया और शेयर का ऑप्शन आ गया सबसे पहले, सबसे ऊपर। और ये भी देखिए शेयर, यहाँ से शेयर फुल स्क्रीन, अगर आप इसको फुल स्क्रीन को दबाएंगे तो पूरे स्क्रीन पर, ये पूरे स्क्रीन पर यही दिखेगा फिर। और स्टार्ट कन्वर्सेशन, ये उसी तरीके से मैंने बोला, बातचीत को कर सकते हैं हम। और रिवर्स ट्रांसलेट, यानी कि हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, वो रिवर्स भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं शेयर वाले ऑप्शन में जाता हूँ पहले, ये मैंने शेयर किया। और जैसे ही मैंने शेयर किया तो मेरे सम्मुख ये जीमेल में, मैसेजिंग में, ड्राइव में, नोट्स में, कॉपी टू कहाँ करना है, क्या करना है, ये आप बड़े जैसे जैसे आगे आपको लगता है व्हाट्सएप में शेयर करना चाहिए। तो व्हाट्सएप में मैं लिखता हूँ, राम 3 दिनों से घर नहीं आया। मैं व्हाट्सएप में गया, मैंने मैसेज भेज दिया, तो ये राम हैज़ नॉट कम होम फॉर 3 डेज़, ये इस तरीके से इसमें आ गया है ना। और चाहें तो फिर ये कॉपी करें, इस कॉपी को लेके भी आप फिर मोबाइल के किसी भी, जैसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा आपके लिए तरीका है। और किताब को आपको पूरी ट्रांसलेट करना है तो कैमरे का यूज़ करें। बार बार मैं फिर से कह रहा हूँ, किताब को पूरा ट्रांसलेट, अखबार को ट्रांसलेट, दीवार में लिखी किसी इबारत को, किसी एडवर्टीजमेंट को पढ़ना है तो कैमरे से उसको ट्रांसलेट कर लें। और ये एक विकल्प इसमें कन्वर्सेशन का है। ये कन्वर्सेशन किस प्रकार की है, आप कहीं गए हैं और किसी दूसरे भाषा वाले से बात कर रहे हैं तो आप अपनी भाषा में बात करेंगे और गूगल उसको खुद ट्रांसलेट करके उनकी भाषा में बताएगा जिसमें वो समझना चाहते हैं, है ना। चलिए इसको मैं बताऊं आपको कैसे आप इसका यूज़ करेंगे। आप कन्वर्सेशन में गए, उदाहरण के लिए आप हिंदी में बात कर रहे हैं और वह इंग्लिश में समझना चाहते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, उदाहरण के लिए आप हिंदी में बात कर रहे हैं और वो इंग्लिश में समझना चाहते हैं, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही। फॉर एग्जांपल, यू आर टॉकिंग इन हिंदी एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, तो पूरा वैसे ही उन्होंने इंग्लिश में समझा दिया है। और यह साथ ही साथ माइक, जो गूगल का माइक है, ये स्पीकर का आप साइन देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको बोल के भी बताएगा। यानी कि आपने हिंदी में बात किया और जो आपके सम्मुख हैं वो हिंदी नहीं जानते हैं और वो बंगाली जानते हैं, तो ये ऑटो ही बंगाली में ट्रांसलेट करके उनको बता देगा। आप हिंदी में बात कर रहे हैं, वो चाइनीज़ जानते हैं, वो चाइनीज़ हैं, या फिर वो अमेरिकी हैं, या फिर वो फ्रांस के हैं, फ्रांसीसी जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर हिंदी से इसको इंग्लिश की बजाय किस में, फ्रांसीसी में, लैटिन में, अमेरिकन में, या फिर अमेरिकन जो इंग्लिश है, या फिर बंगाली है, तमिल है, उसमें इसको ट्रांसलेट कर देंगे यहाँ पर, और वह उसी भाषा में समझ जाएंगे, क्योंकि ये स्पीकर बोल के बताएगा भी और साथ ही साथ ट्रांसलेट करेगा। ऐसे ही वो इंग्लिश में बात करेंगे, आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो यहाँ इंग्लिश से फिर हिंदी में आप समझेंगे, आपको बताएगा। मैं जैसे एक बार फिर से उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, आप देखेंगे, बहुत दिन हो गए तुम घर नहीं आए, तुम्हारी काफ़ी याद आती है। It has been a long time you have not come home. I miss you a lot. तो आपने देखा
कि किस प्रकार से यह बोल के भी ट्रांसलेट करता है और साथ ही साथ रिटर्न में भी ट्रांसलेट करता है। तो इस तरीके से इसके डिफरेंट फंक्शन हैं और उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिले और बहुत आपके लिए उपयोगी वीडियोस होंगी। वो जो भी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी आपके लिए उपयोगी होंगी। और यदि आप चाहते हैं कि किसी विशेष टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो ज़रूर आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर ये सूचित करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।